बुलढाणा जिल्ह्यासाठी अति महत्त्वाकांक्षी असलेला प्रकल्प म्हणजेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या या बांधकामाचं जे आहे काम जे आहे ते या ठिकाणी सुरू आहे आणि जवळपास 370 कोटी रुपयाचा लागण जी आहे ते या प्रोजेक्टला लागणार आहे आणि याचं कामकाज जे आहे ते या ठिकाणी सुरू असल्याचं आपल्याला या दिसतंय. परंतु याचा जो कालावधी होता तो कालावधी कमी झालेला आहे आणि ठराविक काळामध्ये हे जे काम आहे ते पूर्ण होणार नाही. येथील जे अधिकारी आहेत त्यांनी सांगितले की त्यांना जे लागणारे उत्खननासाठी लागणारे काही परवानग्या आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या काही परवानग्या आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या या जमिनी आहेत त्या खाली करून घेण्यासाठी वेळ जो आहे तो लागला आणि तो जो वेळ आहे तो वेळ आता शासनानं वाढवून दिला असला तरी केंद्र सरकारकडून येणारे जो निधी आहे तो निधी जो आहे तो मिळत नसल्यामुळं थोडं काम जे आहे अधोगतीनं या ठिकाणी सुरू आहे. थोडं आम्ही वेळेत काम या ठिकाणी पूर्ण करू असा विश्वास जरी दर्शवला असला तरी आर्थिक जर व्यवहार वेळेवर जर यांना मिळालं नाही तर हे काम निश्चित जे आहे त्याला उशीर या ठिकाणी होऊ शकतो हे मात्र निश्चित आहे. बुलढाणा जिल्ह्याचे खासदार केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हे ते केंद्रामध्ये मंत्री आहेत. असं असताना देखील या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा जो निधी आहे त्याला केंद्रीय मंत्र्यांनी याकडे लक्ष देऊन हा निधी जो आहे तो वेळीत या ठिकाणी वळती करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून हा जो प्रकल्प आहे हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होऊन बुलढाणेकरांसाठी जिल्ह्याभरातील नागरिकांसाठी हा प्रकल्प वेळीत पूर्ण होऊ शकेल. दीपक मोरे, नवराष्ट्र, बुलढाणा. कॉलेज बना रहे हैं, ये टोटल कितने का फंड है और आपको कितना रिलीज हुआ और कुछ प्रॉब्लम है क्या फंड? ये कार्य हमारा 370 करोड़ का है। अभी पिछले 3-4 महीने से हमारे पास में फंड की प्रॉब्लम है कि हमारे जो सर्टिफाइड बिल है वो उसके अगेंस्ट में हमें जो पेमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हमें सहूलियत हो रही है। लेकिन हमारा एचएससी से प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द फंड का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन उस फंड की वजह से हमने कार्य पे कोई असर नहीं आने दिया है। हम लोग लगातार तेज गति से कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर आगे भी फंड नहीं मिला तो क्या? थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कैश फ्लो तो चाहिए, लेकिन अभी हम मैनेज कर रहे हैं। हम दूसरी जगह से डाइवर्ट करके फंड को यहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी फंड आएगा उतनी जल्दी तेजी से प्रगति से काम होगा। अगर फंड धीमी गति से आया तो कार्य पे कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, लेकिन प्रगति पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है क्योंकि हमारा कैश फ्लो इफेक्ट हो जाएगा। तो ये काम फिक्स वैल्यू का काम है, इसकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। मुदत कधीपर्यंत त्याची? इसको जो ओरिजिनल वर्क ऑर्डर था वो जुलाई 2026 में था, लेकिन जब हमने काम शुरू करने के लिए आए थे, वर्क ऑर्डर दिया था, उसके बाद हमें यहाँ पर जो ज़मीन मिलनी चाहिए थी काम शुरू करने के लिए वो नहीं मिल पाई थी। उसके वजह से करीब 4 से 5 महीने का हमें डिले हुआ। उसके वजह से हमारा काम देर से शुरू हो पाया। उसके बाद में हमें काम शुरू करने के लिए एक एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना होता है, बिना उसके हम लोग काम शुरू नहीं कर सकते। तो उसमें भी हमें काफ़ी समय लग गया, करीब 4 महीने उसमें हमारे एनवायरनमेंट क्लियरेंस करने में लग गए थे। अभी करीब हमारा मेन जो वर्क होता है स्ट्रक्चर वर्क होता है वो हमारा 40 से 45% हमने पूरा कर लिया है और काम तेज गति से चालू है। हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में हम इस कार्य को पूरा कर सकें। जो समय हमारा ज़मीन ना मिलने की वजह से या एनवायरनमेंट क्लियरेंस ना होने की वजह से ख़राब हुआ था, उसको हम दिन रात काम करके मशीनरियाँ लगा के मॉडर्न मशीनरी हम यूज कर रहे हैं। कम से कम समय में हम इसको पूरा करके बुलढाणा को ये सुंदर और यूजफुल हॉस्पिटल जहाँ की जनता को दे सकें। नहीं, पण ऐसा भी आरोप हो रहा है कि कचरे की चाल से काम हो रहा है। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि शुरू में जो था वो लैंड नहीं मिली थी और अभी भी हमारे पास में एक पार्ट लैंड का पूरा नहीं मिला है। काम तेजी गति से हो रहा है, ये कथन ठीक नहीं है कि कछुए गति से हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी पूरा काम चल रहा है, 400 साढ़े 400 लेबर लगी हुई है, सारी मशीनरी लगी हुई है और दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं। ये आप कमिटमेंट करते हैं कितने दिन में काम पूरा होगा? हमारा है कि जो हमारा टाइम लॉस्ट हुआ है उसी लॉस्ट टाइम को कंपेंसेट करते हुए हम उस काम को सीमा के अंदर पूरा करते हैं। कब तक का टाइम दिया हुआ, लगभग कब तक पूरा होगा? आपका जो आपकी जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है वो अभी अप्रैल 27 तक है और हमारी कोशिश है कि हम अप्रैल 27 तक काम पूरा कर दें।
अभी इधर 30% काम दिख रहा है। 40 से करीब 40% काम हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे मेजर काम होता है फाउंडेशन का। तो हमने पूरी बिल्डिंग, हमारे पास 14 ब्लॉक्स हैं, 14 बिल्डिंग का पूरा फाउंडेशन पूरा कर दिया है और 3-3 मंजिल तक हमने उसकी छत भी डाल दी है। तो काम तेजी से चल रहा है। और काम कर रहे हैं ये सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं कि मेन कॉन्ट्रैक्टर? नहीं, हम लोग खुद काम कर रहे हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर। मेन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं। मेन कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है? सैम इंडिया बिल्ट वेल प्राइवेट लिमिटेड है।